ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਫਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੂਬ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੂਬ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ सहयोगी जुड़े ने जावेद फोन लाइन पे। जावेद, किस तरीके से देख सकते हैं इस पूरी कवायद को, क्योंकि पहले लोकसभा में गठबंधन होता है, इंडिया गठजोड़ का आप हिस्सा बनती है, फिर इलेक्शन लड़े जाते हैं, उसके बाद पंजाब में तो उस वक्त भी अलायंस नहीं हुआ था और दिल्ली के जो लोकल लीडरशिप है वो भी पहले से ही ऐसा रिएक्ट करती रही है आम आदमी पार्टी को लेकर। तो अभी ताज़ा क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी में बहुत भारी नाराजगी है और नाराजगी की वजह है कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी। और कल संसद मार्ग थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई है युवा कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इसी को लेकर नाराजगी है आम आदमी पार्टी नेताओं में और कहा है कि आरोप ये लगाया है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली विधानसभा चुनावों में काम कर रही है। ऐसे में विपक्षी एकता की जो बात लगातार कही जा रही थी उसको कहीं ना कहीं आज धक्का लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में कांग्रेस को लेकर भारी नाराजगी है। और आज संजय सिंह और आतिशी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस बारे में करेंगे और विस्तार से कांग्रेस को लेकर हमलावर वो रह सकते हैं। देखिए, दिल्ली लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़े थे। हरियाणा में भी ये कोशिशें हुई कि गठबंधन हो जाए। नेशनल लेवल पर गठबंधन की बात कही जाती रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ये सिरे से खारिज कर चुकी है खुद अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं होगा। जो भी गठबंधन है वो नेशनल लेवल पर है। लेकिन पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत एग्रेसिवली कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतर रही है। चाहे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से संदीप दीक्षित का मैदान में उतारना हो, क्योंकि संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं और पहले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को ही हराया था और कांग्रेस की उस वक्त सत्ता थी। और इसके अलावा अजय माकन ने आरोप पत्र जारी किए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो ऐसे में लगातार जो कांग्रेस हमलावर है आम आदमी पार्टी को लेकर, उससे नाराजगी है, भारी नाराजगी है आम आदमी पार्टी में। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के सूत्र ये कह रहे हैं कि अन्य दलों से, इंडिया गठबंधन में अन्य दलों से बात की जाएगी कि कांग्रेस को गठबंधन से अलग किया जाए। अब ये किस तरह से होगा, क्योंकि नेशनल लेवल पर बहुत सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। तो ऐसे में ये जो अब दरार दिख रही है ये किस मोड़ तक जाएगी ये देखना होगा। जी, लेकिन इंडिया गठबंधन में तो जावेद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी सूत्रों
के हिसाब से जो ये दावा सामने आ रहा है कि उसको अलग करने के लिए बातचीत की जाएगी, क्या उस बातचीत का असर होगा, कितना असर होगा, और अगर बातचीत इस लेवल तक जाती है, इस तरह की मांग ऑन रिकॉर्ड आती है, तो अन्य दल जो गठबंधन में है वो किस तरह से सुलह कराएंगे दोनों दलों की अंदर खाने, ये देखना होगा। लेकिन अभी दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले साफ तौर पर जो दरार है, जो सिरफटोवल है, वो सामने आ रही है दोनों दलों के, और साफ तौर पर भारी नाराजगी जताई है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के रवैये को लेकर दिल्ली में। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आता है ये देखना होगा, क्योंकि जो दिल्ली लीडरशिप है कांग्रेस की, वो लगातार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर हमले कर रही है। कल एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, आज भी संदीप दीक्षित एक शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से कराने जाएंगे। तो ऐसे में जो कांग्रेस है वो किसी भी तरह से कोई फ्रेंडली फाइट लड़ने की मूड में नजर नहीं आ रही है। वो एक जो पॉलिटिकल अपोनेंट होते हैं उसी हिसाब से वो चुनाव दिल्ली में लड़ रही है। जी, गलत है। मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो अपना ऑफिस यूज करके पंजाब डीजीपी पुलिस से बात कर लें, और अगर ऐसी कोई बात है तो उसको प्रिवेंट करवाएं। तीसरी चीज, जब मैंने उस अधिकारी से बात की पंजाब में, तो उन्होंने ये भी बताया, जिसकी पुष्टि हमें और जगहों से भी हुई, कि पंजाब पुलिस वहां से बहुत सा कैश जो आम आदमी पार्टी दिल्ली भेज रही है चुनाव के लिए, वो पंजाब पुलिस के संरक्षण में दिल्ली भेजा जा रहा है। तो उसमें मैंने ये कहा कि आप यही कर सकते हैं कि कोई भी वहां से गाड़ी आ रही हो उसकी आप तलाशी लें। अमूमन चुनाव के पहले गाड़ियों की तलाशी ली जाती है कैश के लिए, और अगर आप ये करेंगे तो सतर्क हो जाएंगे, कम से कम कैश जो है दिल्ली नहीं आ पाएगा। इन 3 मुद्दों पर एलजी साहब से बात की, मैं धन्यवाद करता हूं उनका, उन्होंने समय दिया और बहुत पेशेंटली मेरी बात सुनी। संदीप जी, यहाँ पर एक अभी खबर आई है, चूंकि यहाँ पर दिल्ली का चुनाव है, आम आदमी पार्टी अपने सूत्रों से ये दावा करा रही है कि वो इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाकी पार्टियों से बात करके बाहर कराने का विचार कर रही है, और बड़े नाराज हैं कि कांग्रेस के नेता अलायंस में होते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे। सूत्रों के माध्यम से ये खबर जो है आम आदमी पार्टी दे रही है। अब आप चोरी करोगे और हम तुम्हारी चोरी ना पकड़े, और अगर चोर के साथ कोई खड़ा होता तो वो जाने भाई, ठीक है ना। इंडिया अलायंस को वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो जाने, लेकिन आम आदमी पार्टी इतना याद कर ले कि कोई शेर जो है ना वो चींटी की धमकी से नहीं डरता है। लेकिन सर, आपने जो भी आरोप लगाया, इसका सीधा मतलब ये समझा जाए कि आपकी जासूसी करवाई जा रही है? भाई उससे तो यही लगा, नहीं तो पंजाब पुलिस के लोग वहां क्यों घूमेंगे? आप मुझे बताइए, दिल्ली पुलिस के लोग, उनके सीआईडी के लोग तमिलनाडु में क्या करेंगे घूम के? छुट्टी पे जा रहे हो अलग बात, जब मेरे घर के आसपास वो लोग दिखेंगे तो क्या हम उसमें माने? इसलिए मैंने ये नहीं कहा है कि वो कर रहे हैं, मैंने कहा ये हमको संदेह है, हमको जो सूचनाएं मिली हैं वो संदेह। देखिए, मैं आम नागरिक हूं, मेरे पास कोई रिटर्न तो आएगा नहीं कि आपको आपके खिलाफ जासूस भेजे जा रहे हैं, लेकिन अगर हमको फियर है तो हम कहेंगे कि दिल्ली पुलिस को कहा जाए। दिल्ली पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो उसको आदेश दिए जाएंगे तो पता कर लेगी। अगर सही है तो हम लोगों को रक्षा मिल जाएगी इन चीजों से, और नहीं है तो हमारा डाउट डिस्पेल हो जाएगा। दूसरा जो आपने कहा कि फर्जी दस्तावेज पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनके दस्तावेज से काट दिए जा रहे हैं। देखिए, दोनों तीनों चीजें ना, अगर आप कोई ऐसी फॉर्म भरवा रहे हैं या ऐसी स्कीम की बात कर रहे हैं जो, क्योंकि देखिए याद रखिए, इन्होंने ये कहा है कि स्कीम एग्जिस्ट कर रही है, जो अपने में धोखाधड़ी है। भाई यही तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कहा कि नो सच स्कीम एग्जिस्ट। आप ये कहते हैं कि हम करवाएंगे, आप ये कहते हैं कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी प्रॉमिस करते हैं। भाई पार्टियां तो कहती हैं कि चांद ला के घर में रख देंगे, सबको मालूम है चांद घर नहीं आ सकता, लेकिन ठीक है, झूठ बोलने का हिंदुस्तान की राजनीति में कोई सजा नहीं है, फरेब की है, फरेब अलाउड नहीं है। लेकिन बजटीय घाटे का सामना कर रही दिल्ली की सरकार जो है, आपको लगता है कि जिस तरीके से तो जावेद साढ़े सहयोगी जुड़े हुए ने लगातार इस ते गलबात कर ली। जावेद, अभी संदीप दीक्षित बोल रहे थे, काफ़ी बातें उन्होंने क्लियर कर दी हैं कि ये फरेब करते हैं, और उन्होंने कहा कि इंडिया लेवल पे कोई कुछ भी करे हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी एक चीज़ तो बड़ी साफ है कि जो दिल्ली की लीडरशिप है कांग्रेस की, और उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरा व्यू क्लियर कर दिया है। देखिए, संदीप दीक्षित दिल्ली में एक वो नेता हैं कांग्रेस के जो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहते हैं, और यही वजह है कि अभी वो उम्मीदवार भी हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से, और अब वो शिकायत भी दे रहे हैं गठबंधन को लेकर। उनका भी बयान हमने सुना ही है। तो ऐसे में कांग्रेस लगता नहीं है, खासतौर से जो दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं वो इस तरह से
इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। वो हमलावर रुख जो कांग्रेस पार्टी का है वो दिल्ली में कम से कम जारी रहेगा। संदीप दीक्षित के बयान से तो ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन दिल्ली में गठबंधन को लेकर जो अब ये खबर है ये निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार बीजेपी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी उससे को लेकर ये अहम खबर है। आम आदमी पार्टी अगर ये कह रही है कि जो कांग्रेस है उसको इंडिया गठबंधन से अलग कर देना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी नाराजगी आम आदमी पार्टी में है। और अब आगे कैसे इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है वो यही है कि कांग्रेस के खिलाफ भारी नाराजगी आम आदमी पार्टी नेताओं में है। और अब से थोड़ी देर बाद और विस्तार से ऑन रिकॉर्ड संजय सिंह और आतिशी होंगे, वो क्या कहेंगे इस पर भी नजर रहने वाली है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले न सिर्फ ये गठबंधन की दरार सामने आ रही है, बल्कि बीजेपी को भी हमले का मौका दे दिया है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन पर। क्योंकि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों में जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, कई राज्यों में इंडिया गठबंधन सफल भी हुआ, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में। तो ऐसे में अब बीजेपी को न सिर्फ इंडिया गठबंधन पर हमला करने का मौका मिलेगा, बल्कि दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले दोनों दलों को घेरने का मौका मिलेगा। जी अच्छा जावेद, इसमें एक चीज और है, जैसे लोकसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे लड़े, बहुत सी जगह पे उस वक्त भी बीजेपी या और जो पार्टियां थी उन्होंने निशाने साधे इस बात को लेकर कि आप स्टेट्स में अलग अलग चलते हो। खास करके पंजाब में ये ज्यादा हुआ। और अभी क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने लड़ रही हैं, अलग अलग लड़ रही हैं, तो ऐसे में बीजेपी को मौका ना मिले आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के गठबंधन को लेकर किसी तरीके के निशाने साधने का, तो क्या उसको लेकर ये कोई इंटरनल स्ट्रेटजी हो सकती है वार पलटवार? देखिए, ये इंटरनल स्ट्रेटजी नजर नहीं आती है, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया गठबंधन की तमाम बैठकों में इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही। अभी हमने देखा कि इंडिया गठबंधन के एक अहम एलाई हैं अखिलेश यादव, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा किया दिल्ली में, और उन्होंने साफ तौर पर समर्थन देने की बात अरविंद केजरीवाल को कही, बिना शर्त समर्थन देने की बात कही। वो भी एक अनकंफर्टेबल तस्वीरें थी कम से कम कांग्रेस के लिए, क्योंकि दिल्ली में अखिलेश यादव ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बजाय आम आदमी पार्टी को चुना। तो ऐसे में कोई और गठबंधन जो होने की संभावनाएं तलाशी जा रही थी शुरुआत में, उसे खुद अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया कि दिल्ली में कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं होगा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की लाइन बड़ी क्लियर है कि वो दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो विधानसभा चुनावों में एक राजनीतिक शक्ति है और वो बड़ी शक्ति है। पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो इसकी गवाही भी देते हैं। विधानसभा चुनावों में एक तरफा आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनावों में जीत रही है, तो वहीं लोकसभा चुनाव जब होते हैं तो बीजेपी को उसका फायदा मिलता है। ऐसे में कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाकर कोई फायदा आम आदमी पार्टी को कम से कम नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी ने यही वजह है कि उन्होंने रणनीति बनाई कि इस विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। और आम आदमी पार्टी के सूत्र ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने में सक्षम है दिल्ली विधानसभा चुनावों में, तो कोई गठबंधन की गुंजाइश किसी तरह की नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है, अभी अगर आप दिल्ली की राजनीतिक परिदृश्य देखेंगे तो दिल्ली में कम से कम जो चुनावी लड़ाई है वो विधानसभा चुनावों की लड़ाई वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही नजर आती है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव का अगर आंकड़ा देखें 2020 में कांग्रेस को महज 4% वोट मिले थे, तो सीधी फाइट जो थी वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में थी। इस बार भी यही देखा जा रहा है कि जो सीधी फाइट है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है। ऐसे में कांग्रेस किस तरह से अपना आधार बढ़ाएगी, अपना सियासी जमीन दिल्ली में आगे बढ़ाएगी, क्योंकि एक वक्त था जब दिल्ली में शीला दीक्षित की 15 साल सरकार चली, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी ने एक अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, 28 सीटें जीती, पहली बार चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, और उस वक्त शीला दीक्षित समेत तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए थे। और उसके बाद से कांग्रेस जो है वो अपनी सियासी जमीन दिल्ली में खो चुकी है। 2015 में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीती, 2020 में एक भी सीट नहीं जीती। जो वोट प्रतिशत है वो भी लगातार घटता रहा है। ऐसे में वोट प्रतिशत कितना कांग्रेस का बढ़ता है, बढ़ाने में सफल हो पाएगी या नहीं,
नहीं, ये देखना होगा। तो ऐसे में अब जो खबर इंडिया गठबंधन को लेकर आ रही है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल लेवल पर कम से कम, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर रही है। ऐसे में अब एक और जो घटक दल है वो सीधे कांग्रेस को अगर निशाने पर ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी, ये देखना होगा। जी ठीक है, शुक्रिया जावेद इस पूरी जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਵੇਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।